अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कबीर है। आज मैं कहूँगा आप लोगों को दज्जाल के बारे में। तो दज्जाल को यहूदी लोग क्यों पुकारते हैं, बार बार यहूदी लोग दज्जाल को पुकारते हैं, क्यों पुकारते हैं, उसके बारे में आप लोगों को हम जानकारी देंगे। तो देखते रहिए। चलो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगामे औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में कि यहूदी कैसे दज्जाल को पुकार रहे हैं और क्या 2021 दज्जाल का साल है। नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि यहूदी दज्जाल को क्यों पुकारते हैं और ये दज्जाल को मसीहा क्यों मानते हैं, यहूदियों का दज्जाल से क्या कनेक्शन है और ये आखिरकार इसे क्यों पुकार रहे हैं। ये सब मालूमात आपको मालूम होगी इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूसरी उम्मतों पर बढ़तरी इसलिए हासिल है क्योंकि उनके हादियो रहनुमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़माना आखिरत तक के मामलात के बारे में रहनुमाई फरमाई है। हदीस की किताबों का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलू से लेकर क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों तक हर चीज़ के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ न कुछ इरशाद फरमाया ही है। रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानियों के बारे में और क़यामत की निशानियों के मुतालिक अपनी उम्मत को आगाह फरमाया है वो दो किस्म की हैं, अलामात कुबरा यानी कि बड़ी निशानी और अलामात सुगरा यानी कि छोटी निशानी। और तमाम उलमाए दीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम ज़माना आखिर में दाखिल हो चुके हैं और क़यामत की कई अलामात सुगरा यानी कि छोटी निशानियाँ कई सूरतों में पूरी हो चुकी हैं और वो वक्त तेज़ी से करीब आता जा रहा है कि जब अलामात कुबरा यानी कि बड़ी निशानियाँ भी ज़ाहिर होंगी। और हम आपको आज इस वीडियो में क़यामत से मुतालिक एक बड़ी निशानी यानी कि दज्जाल से मुतालिक बहुत सारी मालूमात बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह इसराइल में यहूदी अपने इस आखिरी मसीहा जिसको मुसलमान दज्जाल कहते हैं उसकी तैयारियों में मगन हैं और इस बरस दज्जाल के इस्तकबाल के लिए वो किन मंसूबों पर अमल दरस करना चाहते हैं। सेहूनी रियासत इजराइल एक नए अल कुद्स की तामीर की मंसूबे पर काम कर रही है और इसी मंसूबे में मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी की तामीर का इश्तियार अंगेज मंसूबा भी शामिल है। मस्जिद अक्सा के हवाले से 3 मुख्तलिफ मराहिल में से वो रियासत काम कर रही है और इन मंसूबों का महज एक ही मकसद है कि अल कुद्स यानी बैतुल मुक़द्दस से इस्लाम को ख़त्म करके इसे मुकम्मल तौर पर यहूदियों के कब्ज़े में लाया जा सके। इस मंसूबे का आगाज़ सन 2000 में हुआ था। इस मंसूबे के तहत इजरायली हुकूमत अल कुद्स यानी बैतुल मुक़द्दस को अरब और इस्लामी तारीख शहर की बजाय खालिस यहूदी शहर में तब्दील करने की प्लानिंग रखता है। इजराइल के अल कुद्स प्रोग्राम को सेहूनी एक ख्वाब की शक्ल में यानी कि यहूदी एक ख्वाब की शक्ल में देख रहे हैं। अल कुद्स को पूरी दुनिया के यहूदियों का दारुल हुकूमत बनाया जा रहा है और अजीम तर यरूशलेम के मज़मूम मंसूबे के तहत यरूशलेम यानी कि आज के दौर में जो फिलिस्तीन है उसमें 10 लाख यहूदियों को आबाद किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इजराइल ऐसा करना क्यों चाहता है और यहूदी कौम ऐसा क्यों करना चाहती है। और नाज़रीन कराम, इसके जवाब को तलाश करने के लिए हमें तारीख की किताबों में जाना पड़ेगा और उनको झांकना पड़ेगा। यहूदियों की मुक़द्दस किताब हिदायत के मुताबिक दुनिया का ये फेस 6000 साल पर मोहित है। यहूदी साल जैसा कि हमने आपको बताया सितंबर में शुरू होता है। 2017 की तफ्तीश के मुताबिक सितंबर के महीने में यहूदियों के मुताबिक दुनिया ने अपने 5778 साल पूरे कर लिए हैं और यहूदी अकायद के मुताबिक दुनिया ख़त्म होने में तकरीबन 200 साल और कुछ ज़्यादा साल बाकी हैं। उनके मुताबिक ये दुनिया 200 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी और इससे पहले यहूदियों को 2 अहम काम करना है, एक तो ताबूत सकीना की तलाश और दूसरा हैकल सुलेमानी की तामीर। तारीख का मुतालिया हमें बताता है
کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح میں یروشلم میں فتح حاصل کی اور اسے اپنی سلطنت کنگڈم آف ڈیوڈ کا دارالحکومت بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم یعنی کہ بیت المقدس کی بنیاد پر یہودیوں کا ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروایا اور اسے شروع کیا۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تعمیر جاری رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تابوت تھا اور اسی تابوت میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اتاری تھی، اور ان تختیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 10 احکامات درج تھے۔ تابوت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی موجود تھا جس سے منو سلوا آتے تھے۔ اور ناظرین کرام، روایت کے اور تاریخ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تابوت اسی عبادت گاہ کی بنیادوں میں چھپا دیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی موجود تھے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا اور اس جادو کے نسخوں کو بھی اسی تابوت سکینہ یعنی کہ اس تابوت میں بند کر کے اسی عبادت گاہ کے نیچے غاروں میں چھپا دیا۔ یہودی اسی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ اور اس تابوت میں جو جادوئی نسخے ہیں وہ بیت المقدس کے اندر ہی کہیں غار میں چھپائے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غاریں کھودے جا رہے ہیں اور یہ بیت المقدس کو گرا کر ہیکل سلیمانی کو یہاں تک پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہی وہ منصوبہ ہے کہ جس کے لیے ویڈیو کی شروعات میں ہی ہم نے اس جانب پر اشارہ کیا تھا کہ اس منصوبے کا آغاز سن 2000 میں باقاعدگی سے کیا گیا تھا، اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے تحت اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچنا ہے۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلامک عقائد کے مطابق قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا، لیکن ناظرین کرام سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ یہودی دجال کو مسیحا کہتے ہیں جبکہ عیسائی اسے اینٹی کرائسٹ کا نام دیتے ہیں، اور یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ہی ظاہر ہوگا۔ پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے۔ دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ ڈکلیئر کر دے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا، اور یہی دجال ان کے ساتھ مل کر پوری عیسائی اور مسلمانی دنیا کو تباہ و برباد کرنا چاہے گا، اور روایات کے مطابق یہ جنگ کئی سال تک جاری رہے گی۔ دنیا ملبے کا ڈھیر بن جائے گی، یہاں تک کہ دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا، اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کریں گے، اور یہ دونوں پھر دجال کے خلاف صف آرا ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، اور یہودی اس جنگ کو آرمگیڈن کہتے ہیں، اور آج وہ اسی جنگ کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ دجال کے استقبال کے لیے وہ بیت المقدس کو گرا کر وہاں تک ہیکل سلیمانی کی توسیع کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ دجال جب ظاہر ہو تو وہ یہاں پر کنگڈم آف ڈیوڈ کا اعلان کر سکے اور یہودی اس کی قیادت میں دنیا کو فتح کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ناظرین کرام، یہ تو یہودی عقائد ہے، لیکن اسلامی عقائد کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق تو مسلمان یہ آخری جنگ جو ہوگی اسے جیت جائیں گے، فتوحات کے بعد اسلامک ریاست بھی بنے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 برس کی زندگی گزار کر وصال فرمائیں گے، اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ اور یہودی عقائد کے مطابق یہ جنگ دجال جیت جائے گا، اور اس کے بعد یروشلم کے مضافات میں جبل زیتون ماؤنٹ آف اورلیز پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ ماؤنٹ آف اولیو یعنی کہ جبل زیتون پر یہودی دفن ہونا ایک اعزاز سمجھتے ہیں، اور یہودی دن میں 3 بار دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا شمون عصر کہلاتی ہے۔ یہ لوگ اب بلا شبہ قیامت کی 4 سن رہے ہیں۔ یہ روز دن میں 3 مرتبہ شمون عصر کرتے ہیں، یعنی کہ دجال کو پکارتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی آمد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اونچی آواز میں ابھی بھی یہ دجال کو پکار رہے ہیں۔ چنانچہ یہ آواز سننے کی دیر ہے کہ یہ دنیا چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس کر برابر ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، انہیں تو اس پوری صورتحال سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بھی مصیبت نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو کر رہے گا، اور آخرکار فتح مسلمان اور اہل ایمان لوگوں کی ہی ہوگی۔ لیکن آنے والے سال کی ہولناکیوں کا اندازہ لگاتے ہوئے ہی اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی معافی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، جتنی سکھ کی سانس لے سکتے ہیں لے لیں، جتنا استغفار کر سکتے ہیں کر لیں،
और अल्लाह तबारक व ताला का जितना शुक्र अदा कर सकते हैं कर लें, क्योंकि खतरे की घंटियां अब बज चुकी हैं। अब बस एक धमाके की देर है और दुनिया में इख्तिताम का आगाज हो जाएगा और हम अपनी आंखों से अपनी दुनिया को खिजा के पत्ते की तरह उड़ता हुआ देखेंगे। चुनांचे हमारी अल्लाह तबारक व ताला से हरदम यही दुआ रहना चाहिए कि जब तक हम जिंदा हैं हमारी हर सांस नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तकलीद ही में गुजरे, और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा ईमान पर हो। और अगर नाज़रीन कराम हमारे सब्सक्राइबर और हमारे जानने वाले और सुनने वाले लोगों की भी यही दिल की सदा है तो कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। तो नाज़रीन कराम ये थी मालूमात कि यहूदी दज्जाल को क्यों पुकार रहे हैं, और यहूदी दिन में 3 बार दज्जाल को पुकारते हैं और वो क्या कह के पुकारते हैं ये भी आपको मालूम पड़ गया होगा, और इनका दज्जाल से क्या रिश्ता है ये भी आपको मालूम पड़ गया होगा। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाक़या हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाक़या, करामात या कोई मालूमात पेश करें, तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल, पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम के सदक़े दुफ़ैल हम सबको सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और ए परवरदिगार हमें जब तक दुनिया में रखे ईमान के साथ रख, और दुनिया से जब उठाए तो ईमान के साथ उठा। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, आप लोग जान लिया होगा यहूदी लोग क्यों दिन में 3 बार दज्जाल को पुकारते हैं और दुआ मांगते हैं दज्जाल से। तो ये जानकारी लेना था मेरा। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारा चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।